गुरुदेव एवरीवन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का अर्थ है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। जय पर्यावरण बच्चों। तो आज हम इस वीडियो में जो पाठ पढ़े थे जिसका नाम है प्रेरक प्रसंग, अब हम इसका होमवर्क देख लेते हैं। सबसे पहले हम हमारी नोटबुक में देखते हैं कि हमें क्या करना है। तो हम हमारी हिंदी परिवेश वाले भाग में इस पाठ के शब्दार्थ लिखेंगे जो आपकी हिंदी परिवेश टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 39 में दिए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके शब्दार्थ। स्वतंत्रता सेनानी, देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाला। सहपाठी, कक्षा में साथ पढ़ने वाला। फिर नेक्स्ट है दृष्टि मतलब नज़र। फिर क्रोध यानी गुस्सा। दंड यानी सज़ा। बाधा यानी रुकावट। सदैव यानी हमेशा। निष्ठा यानी भक्ति विश्वास। फिर नेक्स्ट है दृढ़ निश्चय यानी पक्का इरादा। गर्व यानी अच्छे कार्य पर किया गया अभिमान। फिर नेक्स्ट है उपहार स्वरूप का मतलब भेंट में। फिर आवेश क्रोध। सर्वोच्च सबसे ऊंचा। लेश मात्र बिल्कुल भी। फिर नेक्स्ट है व्यक्तित्व, उसका मतलब है व्यक्ति की विशेषता या गुण। फिर नेक्स्ट है बहुमूल्य और उसका अर्थ है बहुत कीमती। तो ये थे हमारे शब्दार्थ। अब इसके हम प्रश्न उत्तर देखते हैं। मौखिक के 4 हैं और लिखित के भी 4 हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट मौखिक, तिलक को लोकमान्य तिलक क्यों कहा जाने लगा? तो इसका उत्तर आएगा, सभी देशवासी तिलक को बहुत प्यार करते थे, इसी कारण उन्हें लोकमान्य तिलक कहा जाने लगा। फिर प्रश्न नंबर 2, गुरुजी ने सहपाठी को क्यों दंड दिया? गुरुजी ने सहपाठी को क्या दंड दिया? तो उत्तर आएगा, गुरुजी ने सहपाठी को कक्षा में खड़े रहने की सज़ा दी। फिर नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? तो इसका उत्तर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। फिर नेक्स्ट है तिलक ने देशवासियों को कौन सा नारा दिया? तो उत्तर आएगा, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा दिया। ये थे हमारे मौखिक। अब लिखित का फर्स्ट वन, तिलक में ऐसे कौन से गुण थे जिसके बल पर उन्होंने देशवासियों को आज़ादी का पाठ पढ़ाया? तो इसका उत्तर है, तिलक ने अपनी निष्ठा, लगन, दृढ़ निश्चय, परिश्रम और साहस के बल पर देशवासियों को आज़ादी का पाठ पढ़ाया। फिर उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने टूटे हुए फ़ोन को देखकर क्यों दुखी हुए? तो इसका उत्तर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टूटे हुए फ़ोन को देखकर इसलिए दुखी हुए क्योंकि वह पेन उन्हें किसी ने उपहार स्वरूप दिया था। फिर नेक्स्ट प्रश्न, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के व्यक्तित्व की क्या विशेषता थी? तो इसका उत्तर आएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अत्यंत सरल हृदय तथा विनम्र स्वभाव के थे। उनके विचार, व्यवहार तथा वेशभूषा में भारतीयता के दर्शन होते थे। फिर नेक्स्ट प्रश्न, राजेंद्र बाबू की बात सुनकर तुलसी की आंखों में आंसू क्यों आ गए? तो उत्तर आएगा, जब राजेंद्र प्रसाद को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने तुलसी से माफ़ी मांगी। यह देखकर
उसकी आँखों में आंसू आ गए। तो बच्चों, ये थे हमारे लिखित जो हम नोटबुक में करेंगे, और इसके बाद जो आगे की एक्सरसाइज है वो हम हिंदी परिवेश टेक्स्ट बुक में करेंगे। तो पेज नंबर 40, वहाँ से जो प्रश्न नंबर 2 है वहाँ से हम सारी एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा प्रश्न नंबर 2। सही उत्तर चुनकर राइट लगाइए। तो फर्स्ट वन है, सहपाठी को दंड मिला किंतु तिलक को नहीं, क्यों? तो इसका उत्तर आएगा क्योंकि तिलक ने सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए। फिर सेकंड है, राजेंद्र बाबू ने पेन के टूटने पर तुलसी काका को क्यों डांट दिया? तो इसका उत्तर है क्योंकि वह पेन उन्हें किसी ने उपहार स्वरूप दिया था। फिर नेक्स्ट है, लोकमान्य तिलक कौन थे? तो इसका उत्तर आएगा स्वतंत्रता सेनानी। फिर नेक्स्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो इसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस देश के प्रथम राष्ट्रपति थे? तो इसका उत्तर आएगा भारत। फिर नेक्स्ट है, तुलसी के हाथ से क्या गिरकर टूट गया? तो उत्तर आएगा पेन। फिर नेक्स्ट है, लोकमान्य तिलक में कौन सा गुण नहीं था? तो इसका उत्तर है स्वार्थी। तो इस तरह प्रश्न नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। और प्रश्न नंबर 3, सही कथन पर राइट और गलत कथन पर रॉन्ग लगाइए। तो इसमें फर्स्ट वन है, लोकमान्य तिलक स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थे। तो ये बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट है, लोकमान्य तिलक ने अपनी गलती स्वीकार की। तो ये बिल्कुल गलत बात है। लोकमान्य तिलक ने अपनी गलती स्वीकार नहीं की। तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। लोकमान्य तिलक ने अपनी गलती स्वीकार की थी। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। तो ये भी सेंटेंस बिल्कुल गलत है। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अत्यंत सरल हृदय और विनम्र स्वभाव के थे। तो ये बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट, तुलसी के हाथ से पेन गिरकर टूट गया। तो ये भी बिल्कुल सही था। फिर नेक्स्ट प्रश्न शुरू करने से पहले हम लोग 2 बातें सीख लेते हैं। एक उपसर्ग यानी ऐसे शब्द जो किसी भी शब्द के आगे लगने से उसका पूरा अर्थ चेंज हो जाता है, मतलब उसका पूरा मीनिंग बदल जाता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। तो चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले लगकर उसका अर्थ बदल दे उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो ये थी इसकी परिभाषा। तो चलिए अब हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं और समझते हैं। नीचे दिए शब्दों में परी और वी उपसर्ग लगाकर नए शब्द लगाइए। तो हमें ये जो शब्द है इसके स्टार्टिंग में परी शब्द लगाने हैं और यहाँ पे वी शब्द लगाना है। तो ये शब्द लगाते ही इसके अर्थ बदल जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे वार है, वार के आगे हम परी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? परिवार, है ना। इसका अर्थ बदल गया है ना। ठीक उसी प्रकार वर्तन के आगे हम परी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? परिवर्तन। फिर मान के आगे हम परी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? परिमाण। फिर ग्रह के आगे हम परी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? परिग्रह। फिर शेष के आगे हम वी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? विशेष। फिर ज्ञान के आगे हम वी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? विज्ञान। फिर पक्ष के आगे हम वी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? विपक्ष। देश के आगे हम वी लगाएंगे तो क्या बनेगा? विदेशी। तो देखा बच्चों आपने, इस तरह हमने शब्दों के आगे दूसरा शब्द लगाते ही हमारा पूरा शब्द का अर्थ बदल गया। इसे उपसर्ग कहते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रत्यय। तो जो हमारा प्रत्यय है ये बिल्कुल उपसर्ग किसका उल्टा है। उपसर्ग में हम शब्द आगे लगाते हैं, तो प्रत्यय में हम क्या करेंगे? शब्द पीछे लगाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार जैसे ही किसी भी शब्द के पीछे हम प्रत्यय लगाएंगे तो वो शब्द का अर्थ बदल जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं इसकी परिभाषा। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर, अंत में मतलब लास्ट में, उसके पीछे
में जोड़कर उसका अर्थ बदल दे उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो चलिए अब हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। कठोर, कठोर के पीछे हम ता लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? कठोरता। अब इन शब्दों में हमें कौन कौन सा प्रत्यय लगाना है? ता और बड़ी ई। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिर। सज्जन, सज्जन में पीछे ता लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? सज्जनता। विनम्र में हम पीछे ता लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? विनम्रता। स्वतंत्र में हम ता लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? स्वतंत्रता। क्रोध में हम ई लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? क्रोधी। ई मतलब ई की मात्रा लगा देंगे हम, ठीक है। फिर साहस में ई की मात्रा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? साहसी। धन में ई की मात्रा धनी। और सुख में खुश में ई की मात्रा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? खुशी। तो इस तरह प्रत्यय और उपसर्ग हमने यहाँ पे सीखे। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हमें यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, इसमें हम क्रिया शब्द जोड़ के इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो चलिए पहला देखते हैं। अध्यापक जी पढ़ा रहे हैं, तो हम यहाँ पे कौन सी क्या लिखेंगे? रहे हैं। रहे शब्द लिखते ही हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्रिया हो रही है। फिर श्री कृष्ण कर्मयोगी, क्या आएगा यहाँ पे? कर्मयोगी। ऐसा शब्द लगाना है जिससे पूरा अर्थ बदल जाए, तो क्या इससे पता चल जाए कि यहाँ पे कोई क्रिया हो रही है। तो क्या होगा यहाँ पे? श्री कृष्ण कर्मयोगी थे। फिर नेक्स्ट, दादी जी कहानी सुना रही है। फिर नेक्स्ट, महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता थे। तो इस तरह यहाँ पे हम शब्द लगाएंगे और क्रिया शब्द लगा के हम यहाँ पे वाक्य पूरे करेंगे। फिर नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3। हमें यहाँ पे क्या करना है? ये जो शब्द दिए हुए हैं इसके वाक्यों में प्रयोग करने हैं। तो पहला है विद्यालय। विद्यालय शब्द का हमें वाक्य में प्रयोग करना है। तो इसका क्या सेंटेंस बनेगा? मैं कल विद्यालय जाऊंगी। फिर नेक्स्ट है विश्वविद्यालय, तो इसका क्या बनेगा? राधा ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो यहाँ या फिर यहाँ पे हम ये भी बना सकते, आप कुछ और भी बना सकते हो। इसके बाद महाविश्वविद्यालय, स्कूल की पढ़ाई के पश्चात मैं दिल्ली के किसी महाविद्यालय में दाखिला लूँगी। फिर नेक्स्ट है अमूल्य और बहुमूल्य, तो इन दोनों वाक्यों के प्रयोग आप खुद यहाँ पे बनाने का प्रयास करें। फिर नेक्स्ट है गर्व। गर्व से क्या वाक्य बनेगा? मुझे अपने देश पर गर्व है। फिर नेक्स्ट घमंड। घमंड से क्या वाक्य बनेगा? शेर को अपने बल पर बहुत घमंड था। तो इस तरह इन वाक्यों का, इन शब्दों का हमने वाक्यों में प्रयोग यहाँ पे किया। आप लोग दूसरे वाक्य बनाना चाहो तो भी आप बना सकते हो। अब हमारा अंतिम प्रश्न, चित्र देखकर अपने विचार लिखिए, जो आपके पेज नंबर 43 में दिए हुए हैं। तो हमें क्या करना है? ये चित्र देखना है और इस चित्र में क्या क्या हो रहा है वो हमें इन लाइन में लिखना है, 5 सेंटेंस। तो बच्चों ये आप लोग खुद करना, और हम इसे क्वेश्चन को लाइव क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा बच्चों आज का होमवर्क, पाठ 5, जिसका नाम था प्रेरक प्रसंग। तो अब हम मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।